नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा के बारे में। चंबा जो जाना जाता है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, घाटी, नदियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए। कहते हैं सुंदर चीज़ें किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। रावी नदी के किनारे बसा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड हिमाचल का जिला चंबा। हिमाचल का जिला चंबा की स्थापना मारू बर्मन जी ने की थी। एक सुंदर हिमाचली गीत की पंक्तियां हैं। चंबा आर की नदियां पार, आहो लाल रंगिए। रावी किनारे बसा भारत का मिनी स्विट्जरलैंड जिला चंबा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कलाकृति के लिए देश भर में बहुत मशहूर है। चंबा को देवभूमि और शिवभूमि भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं चंबा के धार्मिक स्थलों की, तो धार्मिक स्थलों में प्रसिद्ध स्थान है 84 मंदिर भरमौर, मणिमहेश, लक्ष्मी नारायण मंदिर, 84 मंदिर भरमौर की बात करूं तो ये 84 मंदिर एक ही स्थान पर स्थित है। यहाँ शिव भोलेनाथ जी का मंदिर और कई अन्य मंदिर एक ही स्थान पर है। 84 मंदिर में स्थित धर्मराज जी का ये मंदिर पूरे विश्व भर में एक ही है, जो कि भरमौर में है। अगर बात करूं इतिहास की, तो कहा जाता है मृत्यु के बाद इंसान सबसे पहले यहीं आता है। यहीं पर उसके अच्छे कर्म और बुरे कर्मों को देखकर उसे नर्क या स्वर्ग का द्वार दिखाया जाता है। मणिमहेश शिव कैलाश भोलेनाथ जी का स्थान है, जहाँ डल लेक और कैलाश पर्वत। यहाँ हर वर्ष अगस्त सितंबर के महीने में मणिमहेश यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु आते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी 21,000 फीट पर है और डल लेक 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये तो रहे धार्मिक स्थलों की बात। अगर मैं बात करूं टेक्सटाइल की, तो चंबा का सबसे ज़्यादा मशहूर टेक्सटाइल है, वो है चंबा का रुमाल। चंबा के रुमाल में आप देख सकते हैं किस तरह एक रुमाल पर अलग अलग तरह की कलाकृति बनाई गई है। इन्हीं कलाकृति में बहुत से चित्रकारी की गई है। पहाड़ी चित्रकारी का बेहतरीन नमूना चंबा रुमाल से देख सकते हैं। अगर इस चंबा रुमाल के इतिहास की बात करूं, कहते हैं चंबा रुमाल को इतिहास में भेंट देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। चंबा रुमाल की प्रस्तुति 2017 गणतंत्र दिवस में भी हो चुकी है।
ललिता वकील को 2019 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका कि चंबा की कलाकृति को बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा सहयोग है। साथ ही चंबा के भेड़ पालक जो कि सारा वर्ष अपनी भेड़ें चरवाते हैं और वहाँ से ऊन निकालकर अपने ही ऊन बनाकर अलग अलग तरह की ऊन का कपड़ा बनाकर उसके कपड़े पहना करते हैं और बेचा करते हैं। यह एक भूरी रंग की भेड़ है जिसकी भूरी ऊन है। इस भेड़ की ऊन पूरे हिमाचल में चंबा के अलावा कहीं नहीं मिलती। ये कहा जाता है यह भूरे रंग की ऊन भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है, जिसे कि स्वामी कार्तिक जी का रंग माना जाता है। इस कलर की ऊन से चंबा के लोगों की ट्रेडिशनल ड्रेस बनाई जाती है। ये ऊन बहुत ज़्यादा महंगी और बहुत कम मिलने वाली ऊन है। ऊन निकालने के बाद यह लोग इसको चरखे पे और अन्य चीज़ों पे बनाकर इसके खुद हाथों से कपड़े बनाए जाते हैं। चंबा की ट्रेडिशनल ड्रेस डोरा और चोला है।
चोला जो है वो ऊन से बनाया जाता है और फिर दर्जी से उसको सिलवाया जाता है। ऊन से बने कपड़े से बनाया जाता है और जो डोरा है उसे भी ऊन से ही बनाया जाता है। ये तो था चंबा का टेक्सटाइल के बारे में कुछ। अब नज़र डालते हैं कुछ टूरिस्ट प्लेस जो कि चंबा में बहुत मशहूर हैं। अगर अब बात करें चंबा के में घूमने लायक कुछ जगहों की, तो सबसे पहले बात आती है भरमौर। भरमौर पहाड़ों से घिरा चंबा से 60 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसके पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। भरमौर में मणि महेश झील 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भरमौर बस स्टैंड से 400 मीटर की दूरी पर स्थित चौरासी मंदिर, भरमानी माता मंदिर भरमौर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा माना जाता है मणि महेश की यात्रा शुरू करने से पहले भरमानी माता मंदिर में पवित्र जलकुंड में नहा के शुरू की जाती है। कुगती और हडसर वाटरफॉल। कुगती भरमौर का बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे केलंग वजीर जी का वास है। खजियार। खजियार को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। खजियार देवदारों के पेड़ों से घिरी बहुत सुंदर जगह है। खजियार झील। खजियार की सुंदरता खजियार की झील बढ़ाती है। झील के आसपास लगी हरी भरी घास इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देती है, जो कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जीनाग टेम्पल खजियार झील के साथ ही स्थित है। ये मंदिर बहुत ही सुनहरा लगता है, जिस कारण इस मंदिर को गोल्डन देवी मंदिर भी कहा गया है। डैनकुंड पीक। डैनकुंड चोटी बाजार से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से डलहौजी का सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलता है। इस चोटी पर खड़े होकर आप पूरी घाटी का 360 डिग्री प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कालाटोप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह सेंचुरी खजियार में स्थित है, इसलिए इसे कालाटोप खजियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। डलहौजी। डलहौजी को सन 1854 में ब्रिटिशर गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने स्थापित किया था, ताकि वो गर्मियों के महीनों में किसी सुकून भरी ठंडी जगह पर सुकून के पल बिता सकें। डलहौजी 5 पहाड़ियों पर बना एक नगर है। यहाँ की विभिन्न जगहों पर घूमकर यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही बर्फ का भी लुत्फ यहाँ पे आप उठा सकते हैं। चंबा। चंबा रावी नदी के किनारे बसा एक शहर है, जो कि अपनी प्राकृतिक और हैंडक्राफ्ट कलाकृति के लिए पूरे देश भर में मशहूर है। भूरी सिंह संग्रहालय। यह संग्रहालय 14 सितंबर 708 ईस्वी को खुला था। 1904 से 1919 तक शासन करने वाले भूरी सिंह के नाम पर इस संग्रहालय का नाम पड़ा है। इस मंदिर में आप पुरानी कलाकृति देख सकते हैं और इस मंदिर को हाथ की कलाकारी से बनाया गया है।
चामुंडा देवी मंदिर। ये मंदिर पहाड़ पर स्थित है जहाँ से आप पूरे चंबा शहर का दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा के 9 मंदिरों में सबसे प्राचीन और सबसे मशहूर मंदिर है। बनीखेत दलोजी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बनीखेत चंबा के मुख्य आकर्षणों में एक है। चंबा जिले के प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। चमेरा डैम ये रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा डैम के कारण यहाँ एक झील सी बनी हुई है जिसे चमेरा लेक कहा जाता है। यहाँ आप बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं और प्राकृतिक दृश्य का लुत्फ भी यहाँ पर आप उठा सकते हैं। आप चंबा आओ और चंबा की धाम ना खाओ। तो खानों में प्रसिद्ध चंबा की धाम। चंबा की धाम में अलग अलग प्रकार की सब्जियां और मीठा चावल ये चीज़ें रहती हैं। चंबा की राजमा कड़ी, चने की दाल और मीठे चावल रहते हैं। चंबा के धाम के साथ साथ चंबा के सेब, चंबा अपने सेब के लिए भी बहुत मशहूर है। चंबा के वह क्षेत्र जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ सेबों का उत्पादन भी होता है और शान चंबा के सेब जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें लोग बेचा भी करते हैं। मिठाई की बात करूं तो चंबा में जलेबी, गुलाब जामुन, रसमलाई और अन्य प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं। परंतु चंबा की सबसे ज़्यादा मशहूर जोत की खोया बर्फ़ी है जो कि खोए और दूध से बनी होती है। ये पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा पहुँचाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो ये था मेरा चंबा। थैंक यू।